हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट गॉसेस थ्योरम। ओके, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से और इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एंड कहाँ पे होती है? एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे और इन्फिनिटी पे। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उसका है पॉजिटिव चार्ज एंड इंफिनिटी, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं उनका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज और इंफिनिटी। अब जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इतना तक हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी फील्ड लाइंस है, एक इमेजिनरी लाइंस है। अब सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज वी आर टेलिंग दैट दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड अगर इसका कोई भी एक पॉइंट हम ले ले, सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, और उस पॉइंट में हम एक टैंजेंट ड्रॉ करें, उस पॉइंट में हम एक टैंजेंट ड्रॉ करें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करें तब हमें उस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मिल जाता है। मतलब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन and we are taking a point and we are drawing the tangent at this point. This direction is the direction of the electric field at the point A. The direction of the tangent is the direction of the electric field at the point A. This is the significance of electric field lines. Electric field lines actual में होता नहीं है, these are imaginary lines, but इसका तो कुछ significance जरूर होगा। वो significance है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में से किसी पॉइंट को अगर सिलेक्ट करके उस पॉइंट पे हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो वो टैंजेंट की डायरेक्शन होती है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही होता है उस टैंजेंट का डायरेक्शन। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, नाउ आ जाते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है पॉजिटिव चार्ज से एंड इंफिनिटी से, और एंड होता है नेगेटिव चार्ज पे एंड इंफिनिटी पे। तो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर ये बोला जाए कि इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, और एक नेगेटिव चार्ज लेंगे, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो सेपरेट केसेस है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पास पास नहीं है, दीज आर टू सेपरेट केसेस। We will draw the electric field line for this positive charge and this negative charge. They are separated. वो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस पता चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके, सो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा, राइट? इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर एंड होता है? नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है और इन्फिनिटी पे एंड होता है। इस सिनारियो पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओनली एक पॉजिटिव डिस्क्रीट चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इसके पास नहीं है। ओके, जस्ट एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज जस्ट हो और कोई चार्ज नहीं हो तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा। एंड होने के लिए उसे क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। नेगेटिव चार्ज तो आसपास नहीं है, तो दिस लाइन विल एंड एट इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द केस फॉर पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर एक नेगेटिव चार्ज हम रखें यहाँ पर, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज रखें तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो खत्म होता है, राइट? तो ये जो हम डायरेक्शन दिए हैं यहाँ पर ये तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज रखे हैं यहाँ पर, सो दिस विल नॉट बी राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी से। आसपास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा, और एंड कहाँ पे होगा? नेगेटिव चार्ज पे एंड होगा। तो फ्रॉम इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर कमिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके,
अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलते हैं। These are the electric field line for positive charge and these are the electric field lines for negative charge. दो डिफरेंट केसेस है, ओके। दो चार्ज आसपास नहीं है। तो ये दो जो स्टेटमेंट है इनका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि दो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर पास पास हो या दो नेगेटिव चार्ज पास हो, दो पॉजिटिव चार्ज पास हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है, अब हम वो देखेंगे। अगर दो पॉजिटिव चार्ज ऐसे पास पास हो, सपोज दिस इज प्लस Q एंड दिस इज ऑल्सो प्लस Q, ये दो पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है और इंफिनिटी पे खत्म होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा लाइक दिस, ओके। लेकिन यहाँ का जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस है वो ऐसे डिविएट हो जाएगी, ओके। दीज आर द स्ट्रक्चर। अगर दो पॉजिटिव चार्ज, दो सेम पॉजिटिव चार्ज पास पास हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसे होता है। कोई फील्ड लाइन क्यों इस तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज पे खत्म नहीं होता, इसलिए दे विल चेंज देयर रूट, ओके। ऐसे दिमाग में याद रखना, ये दो स्टेटमेंट दिमाग में याद रखना तो तुम्हें ये ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे एक प्लस Q एक माइनस Q अगर साइड बाय साइड हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनता है। दिस इज अ प्लस Q चार्ज एंड दिस इज अ माइनस Q चार्ज। प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे, माइनस Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके खत्म होता है लाइक दिस। अब यहाँ का फील्ड लाइन कैसा होगा, प्लस Q से स्टार्ट होके माइनस Q पे जाके खत्म होगा, प्लस Q से स्टार्ट होके माइनस Q पे जाके खत्म होगा लाइक दिस, ओके। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो प्लस Q से स्टार्ट होके ये लाइन इंफिनिटी जा रहा है, ये लाइन प्लस Q से स्टार्ट होके माइनस Q जा रहा है और ये सारे लाइन इंफिनिटी से स्टार्ट होके माइनस Q पे आ रहा है। तो अगर तुम्हें ये चीज याद रहे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, ओके। रिमेम्बर दिस पिक्चर। और जो वीडियो में देख रहे हो वो चीज कॉपी में नोट करते रहना। सिर्फ वीडियो देख लिए और दिमाग में रख लिए ऐसे करके ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। तो जो चीज हम बता रहे हैं वो अगर तुम थॉरोली वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो कॉपी में नोट करते जाना कि तुम एग्जाम के टाइम इसको रिवाइज कर सको आसानी से, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। सपोज आई एम ड्रॉइंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी एक पॉइंट को ले और उस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें मिल जाता है। सो दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो एक टेंजेंट हमें ऐसा मिलेगा और दूसरा टेंजेंट हमें ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब बन जाता है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, सपोज दिस इज द P पॉइंट, ये P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो तरफ डायरेक्शन बन गया क्योंकि इस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल टू हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सिंगल पॉइंट। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। अब जो आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वह किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रहता। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ही 0 होता है। सो नो फील्ड लाइन इज देयर इनसाइड कंडक्टर, ओके। कंडक्टर के अंदर कोई फील्ड लाइंस नहीं रहता। जो फोर्थ हमारा
प्रॉपर्टी है वो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो तो वो एडजेसेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से देख सको। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, तो अगर ये कंडक्टर हो तो इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं है। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहे हैं तो ये कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जाके कैसे बन जाएगा वो अभी हम ड्रॉ करेंगे। ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाके दिस विल मेक 90 डिग्री और यहां से जब जाएगा तो भी ऐसे डिग्री फॉर्म कर लेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे कंडक्टर के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ओके, दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। दिस इज आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होता है कहां एंड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहता। और फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर दे मेक 90 डिग्री एंगल। ओके, ये हो गया हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी। अब आते हैं हमारे फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, अभी हम दो एरिया ले रहे हैं। सपोज दिस इज आवर फर्स्ट एरिया एंड सेम साइज का एक एरिया हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। ये वाला एक एरिया है और ये वाला एक एरिया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ओनली वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द एरिया, पर ये जो एरिया है यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है। सपोज दिस इज नंबर ए, दिस इज ए, दिस इज बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा कहाँ पर है, ये जो बी वाला रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। तो अगर हमें पूछा जाए कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए और लेस देन ई ए, तो आंसर होगा कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी ज्यादा होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू भी ज्यादा होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी इस रीजन पे ज्यादा है, इसका मतलब इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस रीजन से ज्यादा है। दिस इज आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। ओके, एक चीज और भी है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें ड्रॉ करने के लिए बोले तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल लाइंस, अगर सेम डिस्टेंस पे हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करें इसका मतलब होता है दिस मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोला जाए इसका मतलब है कि हमें इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं। दीज आर इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, दे इंडिकेट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह के होते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। वो हम इस वीडियो में लास्ट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम गॉसेस थ्योरम स्टार्ट करेंगे। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको आपके काम पे आ रही है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो दो तरह के होते हैं। First one is discrete charge distribution and the second one is continuous charge distribution. Okay, discrete charge distribution का क्या मतलब होता है। सपोज एक सिस्टम हम ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पर यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, ऐसे सेपरेट चार्जेस है। इसको कहते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सपोज एक वैन है, एक लाइन चार्ज है जहां पर ऐसे पॉजिटिव चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज एक प्लेट है,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लेम। इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये है ऑलवेज इसको यूनिफॉर्म होना चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस मतलब एक लाइन पे चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और एक प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। और दिस इज अ स्फीयर, इस पूरे स्फीयर में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। These are known as continuous charge distribution. Okay. Suppose this is the length dl और इस पे dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लाइन चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालेंगे? लाइन चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा विच इज इक्वल्स टू dq बाई dl। और dq चार्ज अगर dA एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सरफेस का एरिया है dA और उसमें dq चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल्स टू dq बाई dA। दिस सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर ऐसा dq चार्ज dv वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो निकालते हैं, दैट इज dq बाई dv। दिस इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर कोई चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम निकालते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अगर एरिया पे किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम निकालते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम निकालते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, दिस इज लैम्डा, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज रो। दीज आर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगले 2 वीडियो आने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे गॉसेस थ्योरम। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम क्लास 12 के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू गेट सपोर्ट फ्रॉम यू then we will continue the series and complete the entire syllabus of the class 12। अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एवरीवन।